हेलो एवरीवन। चलिए काइनेमेटिक्स पार्ट 2 मतलब काइनेमेटिक्स के सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा वेलोसिटी एंड देन एक्सेलरेशन। ठीक है, देखो अभी तक हमने क्या डिस्कस करा था। डिस्कस कर लिया हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस, डिस्कस कर लिया और क्या कर लिया डिस्कस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर लिया हमने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में डिस्टेंस कर लिया हमने, फिर डिस्प्लेसमेंट कर लिया हमने, फिर मैंने आपको स्पीड करवा दिया था। फिर क्या करवा दिया था, स्पीड। डन ना, ये हमने कर लिया था। क्लियर क्या कहानी? ठीक है, आज वेलोसिटी स्टार्ट करना है। तो वेलोसिटी से पहले क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन ये है कि डज डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या डिस्टेंस डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? क्या डिस्टेंस डिपेंड करेगा क्या फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे? करेगा भाई। कौन कहां किस कहां से किसे देख रहा है, ये तो डिपेंड करेगा ना। ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर अगर किसी और फ्रेम में है, नहीं आई बात समझ में? ऑब्जर्वर अगर किसी और फ्रेम में है तो कुछ और होगा। क्लियर ना? ठीक है, तो ये बिल्कुल फ्रेम पे डिपेंड करेगा, इसमें टेंशन वाली बात नहीं। क्या वेलोसिटी डिपेंड करेगा? वेलोसिटी भी डिपेंड करेगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। जब मान लो कि जो ग्राउंड पे है और मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं जो कि मूविंग ट्रेन में है, तो वो कुछ और होगा। ठीक है, और अगर ट्रेन में ही है तो कुछ और ही होएगा। देन वेलोसिटी तो डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस ये सारी चीजें जो है वो किस पे डिपेंड करता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। चलिए नेक्स्ट पार्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसका क्या हो गया, यस, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? देखो वेलोसिटी जो स्पीड है ना, स्पीड के साथ डायरेक्शन ही वेलोसिटी है ना। स्पीड विथ इट्स डायरेक्शन क्या हो जाएगा, स्पीड विथ इट्स डायरेक्शन। लिख लो, स्पीड विद इट्स डायरेक्शन इज वेलोसिटी। ठीक है, और कैसे डिनोट करा जाता है कि वेलोसिटी वेलोसिटी is the rate of change in this velocity is the rate of change in displacement। velocity क्या है आपका, the rate of change in displacement। डन ना? ठीक है, तो it is a vector quantity, it is a vector। ठीक है, यूनिट क्या होता है इसका बताना, इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा एल टी माइनस वन। डायमेंशन क्या हो जाएगा, एल टी माइनस वन। क्लियर क्या कहानी? ठीक है, तो ये है वेलोसिटी का क्वेश्चन। अगर मान ले कुछ भी दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दे दिया कुछ भी है ना, किलोमीटर पर आवर, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि मान लो कि जो 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा है कितना, 1.5 आवर में। ठीक है, अब इसको चेंज करो तो हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ठीक है, या लिख लो भाई, क्वेश्चन लिख लो। फर्स्ट, अ पार्टिकल कवर 100 किलोमीटर डिस्टेंस
in 30 minutes, then find velocity. Then find velocity. क्या हो जाएगा? तो वेलोसिटी जो है 100 किलोमीटर 30 मीन्स 1/2 आवर ना, तो क्या हो गया 200 किलोमीटर पर आवर। अगर आपको इसको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 200 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर चेंज इन वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, जैसे देखो पार्टिकल पहले जा रहा है इधर 10 आई कैप मीटर पर सेकेंड, आफ्टर सम टाइम ये हो गया जे कैप 20 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो V1 तो ये हो गया और V2 ये हो गया, यही हुआ ना। तो आपसे क्या पूछा जाएगा? चेंज। क्या पूछा जाएगा? फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज क्या होएगा बेटे? चेंज कहने का मतलब हो गया डेल V मीन्स V फाइनल माइनस ऑफ V इनिशियल। तो V फाइनल कितना है 20 जे कैप माइनस ये क्या हो गया 10 आई कैप। क्या यही चेंज होगा? यही होगा ना। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, इट्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे पता किया जाएगा? इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन किसका? चेंज इन जो वेलोसिटी है। तो क्या टास्क है कि अपने को ना डेल वी तो पहले तो ये बनाना पड़ेगा ना, तभी तो डायरेक्शन पता करोगे। तो देखो 20 जे कैप, तो ये तो एज इट इज रहना है 20, ठीक है, माइनस 10, तो ये 10 इधर हो गया, हाँ है ना, ठीक है। तो जो चेंज होगा क्या वो इधर हो जाएगा? नहीं आया, आगे बात समझ में ना, ठीक है। तो ये 10 हो गया, तो x के साथ कितना एंगल बनाया? तो tan अल्फा परपेंडिकुलर बाय बेस, कहने का मतलब 2। देन अल्फा कितना हो गया? tan इनवर्स 2। ये मैंने आपको कल बता रखा है इस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है। अच्छा, और डायरेक्शन किधर? अगर ये ईस्ट है ये वेस्ट है, देखो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? नॉर्थ ऑफ वेस्ट ना, तो tan इनवर्स 2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, मतलब वेस्ट का नॉर्थ साइड। क्लियर ना कहानी? ये ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन तो इससे पहले वाले तो 9th स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। ये चेंज इन वेलोसिटी, इसका डायरेक्शन सारा यूज आएगा रिलेटिव वेलोसिटी में, जब रिलेटिव वेलोसिटी बताऊंगा तो। क्लियर का कहानी? आगे बात समझ में ना? चलिएगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी कर लोगे आप? चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, द फर्स्ट पार्ट क्या करें हम लोग? फर्स्ट में यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी बताने की जरूरत है क्या? फर्स्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर आप टाइम को डिवाइड कीजिएगा तो सेम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट जो भी सेम होता है ना, तो बताने की जरूरत नहीं है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहने का मतलब क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होना चाहिए। क्लियर ना? अब आइए एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी की बात करता है, ये हमारे लिए काम की चीज है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एवरेज वेलोसिटी मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट
अपॉन टोटल टाइम, क्या यही हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी? हाँ या नहीं? ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा? टोटल टाइम। क्लियर ना? डन। चलिए अब इस पे ना क्वेश्चन करते, इंस्टेंटेनियस भी पढ़ लो, देन इकट्ठे क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। फोर्थ, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा? dx बाई dt, यही है ना? और x क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। x क्या है यहाँ पे? डिस्प्लेसमेंट है। ये हो जाएगा वेलोसिटी वेक्टर। अब देखो इस पे क्वेश्चन ना हमने ऑलरेडी बेसिक मैथमेटिक्स में कर रखे हैं, ठीक है? ये एवरेज वेलोसिटी सबका मिक्स करके क्वेश्चन हम लोग करेंगे, स्पीड का भी और वेलोसिटी का भी। क्लियर है क्या कहानी? डन ना? चलिए इसके ना मिक्स्ड क्वेश्चन बनेंगे, स्पीड और वेलोसिटी का। करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। राइट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, सपोज करो या लिख लेते हैं, शर्मा जी मूव 10 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, then turn 90 degree left and move again 10, नहीं 10 मीटर अगर नहीं गए तो फिर तो सिंपल सा हो जाएगा, है ना? 5 मीटर and move 5 meter, then find first A distance, displacement, एवरेज स्पीड, स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना, एंड डी एवरेज वेलोसिटी। स्टार्ट कीजिए सॉल्व करना। सबसे पहले आपको ना डायग्राम बनाना है। लेफ्ट साइड मूव कर रहा है ना, डायग्राम बनाइएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन। देखो 10 मीटर ईस्ट, क्या ये 10 मीटर हो गया? फिर उसके बाद ये कितना हो गया? 5 मीटर, यही है ना? तो अगर डिस्टेंस कह रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? ये वाला पार्ट ना, तो अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, तो 125 मीन्स 5 रूट 5। एवरेज स्पीड, अच्छा टाइम नहीं दिया, ओके। देन फाइंड ये, गिवन दैट टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। बिना टाइम के कैसे फाइंड आउट करोगे? ठीक है, तो एवरेज स्पीड हो गया, टोटल डिस्टेंस है ना। सी वाले पार्ट्स की बात करें, एवरेज स्पीड, स्पीड एवरेज, डिस्टेंस टोटल बाय टाइम टोटल, तो डिस्टेंस टोटल 15 बाई 10 1.5 मीटर पर सेकेंड। चलिए डी आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तुम बता तो दोगे नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा सर, अच्छा है ऐसा करते हैं 5 रूट 5 बाई 10 रूट 5 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। अरे ये आंसर थोड़ी होगा, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन बताना है। क्या बताना है? डायरेक्शन। तो डायरेक्शन आपको बताना है बेसिकली। वो सोचो, देखो अगर लिखा जाए पोजीशन, ये खुद ट्राई कीजिए, आप लोग खुद ट्राई कीजिए एक बार। पहले देखो इनिशियल पोजीशन
R1 कितना हो जाएगा 10 आई कैप, R2 कितना है 5 जे कैप, तो डेल R मीन्स R2 माइनस R1 मीन्स 5 जे कैप माइनस ऑफ 10 आई कैप, यही होगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो 5 जे कैप 5 माइनस 10, ये ना, तो यही होगा। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, है ना, तो tan थीटा 5/10 मीन्स 1/2, तो थीटा कितना हो जाएगा tan इनवर्स 1/2। और डायरेक्शन किधर लोगे, बताओ, नॉर्थ वेस्ट ना, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट का नॉर्थ साइड, तो डायरेक्शन हो जाएगा ये हो गया tan इनवर्स 1/2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट। सोच लिया था क्या सबने, ऐसे ही सॉल्व करना है कि एवरेज वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट, नेट डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ना। यहां से एक और बात समझ में आता है कि सर अगर एवरेज वेलोसिटी निकाल रहे हैं ना, तो R2 माइनस R1 बाई टी या डेल R बाई टी, क्या यही एवरेज वेलोसिटी है? क्लियर का कहानी? ठीक है, अब एक तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछेगा, दूसरा टाइम के फंक्शन में पूछेगा कि टाइम के फंक्शन में दे दिया, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम के फंक्शन में दे दिया, जैसे राइट नेक्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 8t स्क्वेयर माइनस 3t क्यूब, 3t क्यूब, अच्छा ये स्क्वायर है, ठीक है, देन फाइंड फर्स्ट में 8t स्क्वायर माइनस 3t क्यूब, 8t स्क्वायर ये माइनस 3t क्यूब, ठीक है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, लिखिएगा एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड। देखो पहले वैरायटी का जो क्वेश्चन बताया था उसमें दिया हुआ था कि इतना चला गया इधर, इतना चला गया इधर, तुम्हें बताना है कि कितना होगा। दूसरे में टाइम के साथ है, वेरिएबल दिया हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप कैसे हैंडल कीजिएगा, चलिए करके बताइएगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है ना वो कितना होगा, सोचिए एक बार। ड्यूरिंग 0 to 4 सेकेंड, ओके। एवरेज स्पीड कितना होगा बताना, एवरेज स्पीड बता रखा है पहले आपको, एवरेज स्पीड अगर निकालना हो तो पहला टास्क क्या करोगे आप, पहले स्पीड तो निकालोगे ना, पहले ना मैं एवरेज स्पीड निकाल रहा हूं, तो dx बाई डी टी इज इक्वल टू स्पीड 16t माइनस 9t स्क्वायर, क्या यही होगा? ठीक है, और अगर एवरेज निकालना है तो क्या हो जाएगा, s फंक्शन ऑफ t dt बाई डी टी 0 से लेकर के 4, यही करोगे, यही सोचा होगा, गड़बड़ है, गलत बात है, यही सोचा होगा ना, इसीलिए मैं यही सोचा होगा, सीधा नहीं पुट कर सकते, तुम लॉजिकली सोचो। देखो एक तो बीच में माइनस दिया हुआ है, इंटीग्रेशन मतलब तुम एरिया फाइंड आउट कर रहे हो, एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो प्लस माइनस दोनों होएगा, बट स्पीड में तो टोटल डिस्टेंस है, माइनस का तो यूज ही नहीं है क्या यूज? नहीं है ना यूज, तो फंस जाओगे ना, अगर तुमने ये करा तो गए। देखो अगर बीच में माइनस नहीं होकर के प्लस होता
तो ठीक था, मैं बताता हूं ऐसा क्यों हो रहा है, समझना। x इज इक्वल टू 8t² माइनस 3t³ यही है ना। तुम इसका वेलोसिटी फाइंड आउट करो, 16t माइनस 9t²। किसी भी पॉइंट पे, कितने पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो है, ठीक है। तो वेलोसिटी जीरो के लिए फॉर v इज इक्वल टू 0 क्या हो सकता है, या तो t इज इक्वल टू 0 है या 16/9 है। क्या यही कहानी होगा? अरे इसका मतलब t कॉमन ले लो तो 16 माइनस 9t यही होगा ना, इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू या तो 0 है या फिर 16/9 है। अब देखो, आप चेक करो कि क्या 16/9 पे एक्सलेरेशन 0 हो रहा है। चेक करते हैं, एक्सलेरेशन की बात करेंगे तो a 16 माइनस 18t। जैसे ही t ये पुट करोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 18 इंटू 16/9 विच इज माइनस ऑफ 16 मीटर। क्या 16/9 सेकेंड पे एक्सलेरेशन 0 है? नहीं है। समझ में आई बात क्या? लेकिन वेलोसिटी 0 है, तो क्या ऑब्जेक्ट रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। डन ना? ऑब्जेक्ट बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। होगा क्या कि देखो, पार्टिकल ने यहां से स्टार्ट करा t इज इक्वल टू 0 से, ये t इज इक्वल टू 16/9 तक मूव करा, है ना। और यहां पे बच्चे, यहां पे इसका वेलोसिटी जो है ना वो 0 है, बट एक्सेलरेशन माइनस ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये पार्टिकल वापस से यहां से पलटी मारेगा। तेरे बात समझ में? ठीक है। अगर आपने नॉर्मल इंटीग्रेट कर दिया तो ये वाला एरिया तो माइनस हो जाएगा ना उसका, तो फंस गए, तो आंसर नहीं आएगा। क्लियर क्या कहानी? चलिए, अब इसके बाद क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। आपके पास अगर आपने यही लगाना है एवरेज के लिए तो क्या किया जाएगा एवरेज के लिए? ठीक है, आप 0 से लेकर के 16/9 तक लगा दो, प्लस 16/9 से 4 तक लगा दो। यहां से यहां चला गया ना, अब ये वाला तो वापस ऐड ही होगा। नहीं यार, आगे बात समझ में क्या? तो आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। और ये क्या हो गया आपका स्पीड 16t माइनस 9t² है ना। तो 16t माइनस ऑफ 9t² dt, और ये हो गया 16t माइनस ऑफ 9t² dt, और टोटल कितना है 4 माइनस 0। आप सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा आपका। दूसरा एक और तरीका है कि एट t इज इक्वल टू 16/9 वेलोसिटी 0 हुआ ना, ठीक है। तो पहले 16/9 तक का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लो। तो क्या था, x इज इक्वल टू था 8t² माइनस ऑफ 3t³ यही था ना। तो एट t इज इक्वल टू 16/9 x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 इंटू 16/9 का स्क्वायर माइनस 3 16/9 का होल क्यूब। जो भी डिस्टेंस आएगा, क्या रिवर्स में भी वापस वही डिस्टेंस होगा। और 16/9 हुआ कितना, करीब करीब 1.7। कितना हुआ, करीब करीब अप्रोक्सीमेटली 1.7 सेकेंड। और ये कितना हो गया 1.7 सेकेंड। तो टोटल कितना हो गया 3.4 सेकेंड। तुम्हें निकालना कितना है 4 सेकेंड तक, तो 0.6 सेकेंड और चलाना बेटे, हाँ या ना, डन ना। तो ये जो भी डिस्टेंस निकलेगा, मान लो x1 x2 भी यही होगा, 8 इंटू 16/9 का स्क्वायर माइनस 3 16/9 का होल क्यूब, ठीक है। और x3 क्या हो जाएगा 8 इंटू 0.6 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0.6 का होल क्यूब। इस सब को ऐड कर दोगे, क्या वही आपका टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस टोटल अपॉन टाइम टोटल। क्या यही एवरेज स्पीड है? टाइम टोटल तो 4 है ही ना,
तो आपके पास दो मेथड है, दोनों से आप सॉल्व कर सकते हो, इंटीग्रेशन और ये नॉर्मल अप्रोच। आगे बात समझ में? अब ध्यान रखिएगा, जहां कहीं भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इन द फंक्शन ऑफ टाइम t दिया हुआ हो, बीच में नेगेटिव हो, तो आप ब्लाइंडली यूज नहीं कीजिएगा, कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको ब्लाइंडली। आगे बात समझ में क्या? ठीक है, तो ये हो गई कहानी आपकी एवरेज इसका स्पीड का। इंटरेस्टिंग पार्ट था, समझ में आ गई कहानी? ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट, एवरेज वेलोसिटी कह रहा था क्वेश्चन में ना, एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? नेट डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो है तो वेक्टर क्वांटिटी ना, अब इसको अगर आपने इंटीग्रेट करा तो कोई चक्कर वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर एवरेज वेलोसिटी आपने निकाला तो वेलोसिटी t इंटू डी टी 0 से 4 बाई डी टी 0 से लेकर के 4, तो वेलोसिटी कितना आया था? 16t माइनस 9t स्क्वायर डी टी 0 से लेकर के 4 बाई 4, तो ये हो जाएगा 16t स्क्वायर बाई 2 0 से लेकर के 4 माइनस 9t क्यूब बाई 3 0 से लेकर के 4 बाई 4, तो ये हो गया 8। ये कितना हो गया आपका? 4 जब पुट करोगे तो 16 128 माइनस ये 3, तो माइनस 3 इंटू 4 का पावर 3 है ना, 64 बाई 4, 128 माइनस ये कितना हो गया आपका? 192 बाई 4, कितना आ जाएगा? 64 ना, 64 आएगा माइनस में, 64 बाई 4 माइनस 16 मीटर पर सेकेंड आंसर। सर अगर इक्वेशन में जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट दी हुई है, आप डिस्टेंस दे रखा है, नहीं डिस्टेंस दिया होगा तो तुम अगर फिर भी कह रहे हैं निकालने के लिए, इसका मतलब पार्टिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, क्लियर ना? तभी तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? नहीं डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन की जगह डिस्टेंस की इक्वेशन दे। कोई बात नहीं है, इट मींस पार्टिकल इज मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन पाथ। डन ना? क्लियर क्या? चलिए ये कहानी आ गई समझ में। अब देखो मैंने आपको दो बातें सिखाया, पहला एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड निकालना हो, ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर लें हम लोग,